नमस्कार दोस्तों आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच हूँ। आज का अपना टॉपिक होगा प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे भी ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण है, कहीं जब हम सरलीकरण पढ़ेंगे यानी सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बीच बीच में और ये चीज़ें काम आएंगी। कई बार अपने को बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में और उसमें जब हम सोल्व करते हैं उसको तो बीच में कहीं न कहीं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है या प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग है उनसे संबंधित कुछ बातें अपने को वहाँ मिलती हैं। स्पेशल इनके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहेगा ये अपने जब क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे अपने उसके सिंप्लीफिकेशन के जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अपने को ज़्यादा काम में आने वाले हैं। वैसे है महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से जटिल ज़रूर होंगे। ध्यान लगा करके इसको अगर देखोगे वीडियो को तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखो कुछ इसमें फॉर्मूले हैं वो अपने को याद रखने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो प्राकृत संख्या क्या थी जिसको अपन एन से डिनोट कर रहे थे और इनका एक सेट होता है जो 1 2 3 4 इस प्रकार से, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सभी संख्याओं जो समुच्चय है उसी को अपन क्या बोलते थे, प्राकृत संख्या बोलते थे। अब देखो पहली बात आती है अपनी प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। पहला टॉपिक अपना ये है कि प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, देखो क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 और इस प्रकार से मैंने कह दिया कि बताओ +200, यहाँ तक की संख्या मैंने लिख दी और इनका योग क्या आएगा। 1 से शुरू कर दी और 200 संख्या लिख दी, उनका योग क्या आएगा। तो देखो दोस्तों अपने को अगर जैसे ये कह दे कि भाई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अगर ऐसा करना हो, यानी हमसे ये पूछे कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो तो अपन इजीली निकाल सकते हैं कि भाई प्रथम 5 प्राकृत संख्या उनका योग कर लो, जोड़ लो उनको। तो जोड़ेंगे तो ये तो सीधा सा निकल जाएगा कि ये तो 15 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 10 की कहेगी प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग निकालो तो वो भी अपन निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन अगर अपने को यही संख्या अगर ज़्यादा हो जाए, जैसे अपने को ये कह रहा है कि भी प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योग बताओ, मैंने 1 से लेकर के 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग लिखा है, उसका योग क्या आएगा। कई बार क्वेश्चन अपने ये पूछ लेता, जैसे ये कह देगी 61 + 62 + 63 प्लस और इस प्रकार से कह दे कि आपको 600 तक का योग बताना कितना आएगा। ठीक है, यानी इससे आगे की संख्या जो है उनको 600 तक संख्या लिखनी है आपको, 61 62 63 64 इस प्रकार से चलती जाएंगी और आपको 600 संख्या लिखनी है। ठीक है, यानी 600 तक संख्या लिखनी है, फिर उनका योग करना है। तो देखो साथियों ये फिर काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई, इतनी संख्या लिखो फिर उनको जोड़ो, होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो हमारे पास से कुछ फॉर्मूले हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि पहला फॉर्मूला बना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो ये क्या होगा साथियों, ये होगा n × n + 1/2। बस ये फॉर्मूला याद रख लो कि प्रथम में n प्राकृत संख्या है, अगर उनका अपने को योग निकालना है तो उनका योग क्या होगा, n × n + 1/2। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम 550 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ये पूछ लिया। ठीक है, अब देखो प्रथम 550 प्राकृत संख्या का योग पूछ लिया, इसका मतलब संख्या कितनी है टोटल
550 है, 1 से शुरू होंगी, तो प्रथम में 550 संख्या पूछ रहा, तो 1 से शुरू करके 550 से टोटल संख्या जो होंगी वो 550 ही होंगी। यानी यहाँ अपने को n का मान मिल गया 550। अब इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अपना, प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस 1/2। n की जगह कितना है 550 है, गुणा 550 प्लस 1 और फिर बटे में 2। देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 7 5 और ये हो गया अपना 551। अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, और गुणा करके जो भी आएगा वो अपना यहाँ पर अपना इसका गुणनफल लिख देंगे, ठीक है। तो वो गुणा आएगा अपना 5 एकम 5 और 7 और 5 25 7 32 3 और फिर 2 25 और 2 27 27 और 35 27 और 35 52 27 और 35 से 62 27 और 35 62 62 और 3 65 और फिर 6 5 दूनी 10 5 7 35 और 10 45 45 और 6 51 5 5 दूनी 10 और 10 और 5 15। देख लेना मैंने शॉर्ट में लिखा है, सीधा इसका गुणा किया है, तो वो एक दिन अपन क्लास डाल लेंगे सीधा शॉर्टकट गुणा करने की, तो उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि प्रथम 550 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी फॉर्मूला बनाइए हो गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। फिर आता अपना, इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीधा ना पूछ करके और अपने से ये कहता है कि क्वेश्चन दे दिया अपने को कि अपने को कह दिया कि 61 प्लस चलो अभी लिखा था मैंने 61 प्लस 62 प्लस 63 है, और इस प्रकार से आपसे कह दिया है कि भी आप प्लस 100, तो बस इतना कह दिया और इसका मान बताओ क्या होगा, कि भी अलग अलग ऑप्शन दे दिए और 61 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को पूछ लिया, ठीक है। तो देखो अपने पास ये जो फॉर्मूला है, तो क्या प्रथम n प्राकृत संख्या होगा, यानी 1 से शुरू होकर के जो संख्या आ रही है उनके योग के लिए फॉर्मूला ये, और यहाँ संख्या कितने शुरू हो गई 61 से शुरू हो गई, तो फिर क्या करें। तो देखो क्या करना, आपके पास 2 तरीके हैं। आप एक काम करो, पहले 100 संख्याओं का योग निकालो, यानी प्रथम 100 संख्याओं का योग निकालो 1 से शुरू करके, ठीक है। तो उसके लिए 100 संख्याओं का योग कितना आ गया, सीधा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कि भाई 100 गुणा 100 प्लस 1 यानी 101 और फिर बट्टे में 2 50 आ जाएगा ये, और इसको सोल्व करोगे ना तो 50 50 ये आ गया, यानी 5050 आ गया। कौन सा, प्रथम 100 का योग। अब ये पूछा कितने का, मैंने को 61 से पूछा ना, तो पीछे कितनी बच गई 60 संख्या बच गई, तो प्रथम 60 संख्याओं का जो योग है वो कितना आ जाएगा, वो 60 गुणा 61 और बटे में 2, यानी कि 2 से कैंसिल होंगे तो ये 30 आ जाएगा, और इसको अगर गुणा करोगे तो 0 और 3 एकम 3 6 3 18, ठीक है 1830। तो अपने को क्या पूछा है, 61 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है, तो टोटल 100 का जो योग आया है उसमें 60 तक का योग घटा दो, शेष बचेगा, 61 से 100 तक ही बचेगा। तो ये आ गया अपने पास, ये नहीं 100 तक का तो आ गया, पहले 100 संख्याओं का जो योग है वो तो हो गया 5050, और उसमें से कितना घटा देना है, 60 संख्याओं का योग अपने को घटा देना है, ठीक है। अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना आएगा, 0 2 और 2 और 3, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये एक तरीका, जो बेसिक तरीका तो अपना ये हो गया, यानी अगर आपसे कहीं पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि प्राकृत संख्याओं का योग से संबंधित बात है, ठीक है, लेकिन वो 1 से शुरू नहीं कर रखी है, तो आप चिंता न करें, जो लास्ट वाली जो दे रखी है उसे 1 से शुरू होकर के, जैसे यहाँ 100 की बात कर रहा था लास्ट में, तो 1 से 100 तक का योग निकाल लो, फिर 1 से 60 तक का योग निकाल लो, क्योंकि 61 तो इसमें शामिल कर रखी है, तो 1 से 60 तक का योग निकाल लो, और फिर 1 से 100 तक का जो योग है उसमें 1 से 60 तक का योग अगर अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक फॉर्मूला है ये, कि आप इस तरीके के पर्सन अगर आए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप याद रखें कि अगर आपसे पूछे कि भी A से B तक की प्राकृत संख्याओं का योग, यानी ये फॉर्मूला आप अगर याद रख लें प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये अपना और आसान हो जाएगा, यानी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। हालांकि इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं टाइम लगने वाला है, मात्र 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अपने को करने का मेथड पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो 5000 क्वेश्चन करने के बाद में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो हम 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले इसमें। तो देखो
क्या आएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस 1 और बटे में 2, बस ये सूत्र लगा दो और अपना काम करो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, 61 से लेकर के 100 तक पूछा ना, तो a तो हो गया 61 और b हो गया 100। तो देखो क्या आएगा, 61 रख देते हैं, 61 प्लस 100 और ये हो गया अपना 61। यहाँ पर जो बड़ी संख्या जो है ना वो पहले आएगी, b माइनस ए करेंगे, ठीक है, b माइनस ए। तो ये आ गया 100 माइनस 61 और प्लस का 1 और बटे में 2, तो ये तो हो गए दोस्तों 161, ठीक है, 60 और 100 161 हो गए। और देखो ये 101 यानी 100 प्लस का 1 तो 101 हो गया, और 101 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे ना तो वो बच गए 40 और फिर बटे में 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कितना आएगा, 0 इसको गुणा करोगे 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 3220। देखो ये तो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन मिले कि ए से बी तक की प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालना अपने को, तो एक बार दोनों को जोड़ दें और एक बार दोनों का अंतर निकाल लें, उसमें 1 जोड़ दें और फिर बटे में आ जाएगा 2, यानी a प्लस बी गुणा b माइनस ए प्लस 1/2, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। ये सूत्र याद रख लो और चाहिए बेसिक जो अपना मेथड है वो याद रख लो, दोनों से अपना आंसर जो वो आ जाएगा आराम से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में मेरे विचार से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से अपन कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो अब देखो और आगे चलते हैं। ये प्रथम n प्राकृत संख्या व योग से संबंधित बात हो गई। अब इसी में एक बात और आती है, देखो हमने 2 बातें पढ़ी इसमें। प्रथम n प्राकृत संख्या व योग n इंटू n प्लस 1/2, और a से b तक की संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग अगर हम निकालें तो वो अपना क्या था, a प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2, ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो एक वो फॉर्मूला पढ़ लिया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा देता है अपने को, जैसे मान लीजिए कि अपने दे दिया 2 + 4 + 6 + 8, और इस प्रकार से कह दिया कि आपको 100 तक का योग निकालना है। अब हो गई समस्या क्या कि वो शुरू से 1 से भी शुरू नहीं है और फिर बीच में एक संख्या छूट भी गई। तो अगर हम ध्यान से इसको नोटिस करें तो अपने को पता चलेगा ये सारी सम संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, 2 4 6 8 10 इस प्रकार से 100 तक की। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम समप्राकृत संख्या है ये। भाई सबसे पहली समप्राकृत संख्या ये तो आएगी 2, तो ये प्रथम समप्राकृत संख्याओं का योग हुआ। अब कब तक है, यानी 100 तक की संख्याओं तक, यानी 100 तक है। और जो प्रथम प्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या, उनका योग पूछा अपने को, ठीक है। तो फिर या तो इनको सभी को लिखो और फिर योग करो, या फिर इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो देखो 2 बातें इसमें, या तो यूँ कर लो आप कि इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस यहाँ 2 कॉमन लोगे तो 50 आ गया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो चलेगा। और ये क्या हो गया, 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ गया, 1 से लेकर के 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। और उसके लिए फॉर्मूला ये है क्या, उसमें यानी n की जगह 50 और गुणा 50 + 1 और बटे में 2, ये 2 गुणा में था, कौन सा, ये हो, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, और अब 50 × 51 और इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 0.5 यानी 2550 आ गए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर इसके लिए आप सीधा भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि प्रथम n समप्राकृत संख्या, n समप्राकृत संख्याओं का योग, तो वो क्या होगा, वो होगा सीधा फॉर्मूला है n × n + 1, बस इतना ही, n × n + 1। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि भी 2 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब देखो यहां पर थोड़ी गलती होने की संभावना रहेगी, क्या कि हम पीछे 1 से 100 तक बात कर रहे थे तो n का मान 100 ले रहे थे, लेकिन देखो यहां से लेकर के यहां तक यानी 100 संख्या अगर आती है प्राकृत संख्या, 100 प्राकृत संख्या शुरू होगी, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, तो उसमें 50 तो सम संख्या होंगी और 50 होंगी विषम संख्या। तो यहाँ 2 से लेकर के 100 तक सम संख्या आई हुई है, तो ये सम संख्या जो है वो कितनी है, 2 से लेकर के 100 तक जो सम संख्या वो कितनी है, 50 है, ये ध्यान रखना अपने को। तो यहाँ n का मान जो वो कितना हो गया,
50 हो गया। ठीक है, तो 50 गुणा 51 वही चीज आएगी। ठीक है, तो जब प्राकृत संख्या की बात करेगा तो आपको जितनी भी संख्या दे रखे ना उसमें आधी करनी है आपको। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम 2000 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, अगर आपसे ये पूछे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2000 तक की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये 1000 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है अपने को। 1000 समप्राकृत संख्याओं का योग, 1000 समप्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। प्रथम 2000 तक समप्राकृत संख्या। ठीक है ना, ये प्रथम 2000 तक समप्राकृत संख्या का योग पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 तक 1000 सम संख्या होंगी और 1000 विषम संख्या होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आराम से। अब देखो क्वेश्चन, एक बात और आती है बनी, उसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्या देखो, कहता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और इस प्रकार से आपसे कह देता है कि आप 100 तक का योग बताओ क्या आएगा, यानी 1 से लेकर के 100 तक। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, या 100 की बजाय 99 करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम ध्यान करें तो हमें पता चलेगा 1 3 5 7 9, यानी ये क्या हुई 99 तक की क्या हो गई, विषम संख्या हो गई है। और प्रथम 1 से शुरू हो रही है, तो 1 3 5 ये प्रथम विषम संख्या है और कहाँ तक चल रही है, 99 तक चल रही है। ठीक है, तो इनका योग निकालना है। तो फिर कैसे निकाल लेंगे, तो इनके लिए भी एक फॉर्मूला है कि प्रथम n विषम संख्याओं का अगर हम योग निकालना हो, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो वो आएगा n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, वो कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा। अब देखो इसमें 1 से लेकर के 99 तक कितनी विषम संख्या ही है, तो ये साथियों 50 विषम संख्या आएंगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है उसमें 50 तो सम संख्या होंगी, 50 विषम संख्या होंगी। तो इससे आगे कौन आएगा, 100 आएगा, 99 से आगे 100 आएगा। तो 1 से लेकर के 100 तक कितनी हुई, 50 तो सम संख्या हो गई, 50 हो गई विषम संख्या। तो ये अपने को ध्यान करना, थोड़ा सा ये ध्यान जरूर देखें कि कहीं सीधा n का मान 99 न रख दें या फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हमें ये देखना है कि ये जो पद है कितने आए हैं, वो है n यहाँ। ठीक है, तो ये संख्या कितनी है, अपनी विषम संख्या जो आई है वो कितनी है, तो विषम संख्या कितनी है, 50 है। तो 50 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 2500 हो गया। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं जो योग है वो कितना हो गया, 2500। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित बात थी। अब देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 51 से और 150 तक की विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। ये पूछा अपने को कि 51 से लेकर के और 150 तक की जितनी विषम संख्या है ना, उनका योग निकालना है। अब देखो सीधा अपने पास से अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको, ठीक है, और न ही अपन फॉर्मूला काम में लेंगे, क्योंकि अब फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो इतने ज़्यादा फॉर्मूले अपने नहीं काम में लेंगे, अपने को बेसिक फंडा समझना है। देखो क्या कह रहा है, ये 51 से शुरू कर रहा है और 150 तक जा रहा है। तो आप एक काम करो, पहले तो 150 तक जो है ना, 1 से लेकर के और 150 तक की विषम संख्या जो है ना, उनका योग निकालो, तक विषम संख्याओं का योग, ठीक है, का योग। तो वो कितना आएगा, पहले देखो 1 से लेकर के 150 तक कितनी विषम संख्या आएंगी, 175 होंगी, सॉरी 75, ओनली 75। 1 से 150 तक और अपने पास 75 प्राकृत संख्या आएंगी, 75 विषम प्राकृत संख्या आएंगी, और उनका योग निकालना है। तो क्या आएगा, 75 का स्क्वायर, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर तो है। तो यहाँ
1 से लेकर के 150 तक अपने पास जो विषम संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 75 होंगी, और उनका योग निकालेंगे तो n स्क्वायर फॉर्मूला है, और ये आ गया 5 7 25 और 8 7 56, यानी 5625। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे 1 से लेकर के 50 तक, क्योंकि 51 से आगे की बात कर रहा है तो पीछे वाले और देखो 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा, तो यहाँ देखो कितने 1 से 50 तक की विषम संख्या कितनी होंगी, 25। भाई 50 तक जो है वो 25 तो विषम संख्या होंगी और 25 सम संख्या होंगी, तो 25 विषम संख्या है, और विषम संख्याओं का जो योग है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है, यानी 625। अब अपने को प्रश्न में क्या पूछ रहा है, आंसर तो अपना ये है कि भी 51 से और 150 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, मैं सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो देखो 150 तक का जो योग आया है ना वो कितना है 5625, और इसमें से 50 तक का जो योग है वो कितना है 625, वो घटा दो तो आंसर आ जाएगा अपना 5000। बस ये आ गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन सम संख्या के लिए भी आ सकता है, विषम की बजाय सम संख्या के लिए भी आ सकता है। तो क्या बताया मैंने कि एक प्रश्न अपना ये था, क्वेश्चन ये था, ध्यान दें क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, सीधे नहीं पूछने जाएंगे आपसे, सीधा आपसे ये नहीं कहेगा कि प्रथम 25 विषम संख्या होगी कितना होगा। अच्छा, क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है कि अगर आपसे कहे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग कितना होगा तो n का मान 50 है, और अगर आपसे कहे कि प्रथम 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा तो 50 तक की विषम संख्याओं का योग जो है वो कितना होगा, 25 विषम संख्या होंगी इसमें। ठीक है ना, फिर n का मान 25 होगा, तो थोड़ा भाषा का भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखो ये बात मैंने 51 से 150 के लिए विषम संख्या के लिए बात करी है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सम संख्या के योग के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, ये था प्राकृत संख्याओं का योग से संबंधित बात। अब इसमें 3-4 सूत्र अपने को याद करने हैं। सीधा प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2, प्रथम n सम संख्याओं का योग n × n + 1, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, और a से b तक की a से b तक की प्राकृत संख्याओं का योग। वो अगर फॉर्मूला याद रखें तो ठीक है, नहीं मैंने जो बेसिक तरीका है वो अपना बता दिया, उससे आप निकाल लें। ठीक है, अब आता है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक है, क्वेश्चन दूसरी बात अपनी ये आ गई कि भी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और कह दे कि भी आप 1000 तक की संख्याओं का वर्गों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर आपसे 5 संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तब तो हम 5 संख्या लिख देंगे, हल कर लेंगे, लेकिन 100 तक 1000 तक के पूछे और ज़्यादा पूछ ले, ठीक है, तो फिर तो क्वेश्चन बड़ा हो गया। ठीक है, तो इतने अपन संख्या नहीं लिख पाएंगे, इतने स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे, और फिर उनका योग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनता तो उसके लिए भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला अपना ये है, देखो इसमें पहला फॉर्मूला ये है कि प्रथम n सम संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग वो क्या है दोस्तों, वो फॉर्मूला अपना ये है n × n + 1 2n + 1/6। देखो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, याद रखना अपने को, n × n + 1 2n + 1/6। ठीक है, सूत्र याद रख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। जब सरल अपन सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्या हो गई है, 1 से शुरू है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से 1000 तक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम 1000 संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे ना तो वो क्या आएगा, प्रथम 1000 संख्याओं के वर्गों का जो योग हम लिखें तो वो आएगा अपने पास से n का मान हो गया 1000। 1000 को अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 1000 + 1 सीधा 1001 हो गया। ठीक है, और आगे वाले में n की जगह 1000 रखेंगे तो 2 × 1000, तो 2 × 1000 यानी कि 2000, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2001, और बट्टे में कितना है 6। ठीक है, अब जितना कैंसिल होना उतना कैंसिल कर लिया करो। देखो 3 का भाग जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
तो कितना आएगा ये 6 तिया 18, 2 बचेंगे 6 तिया 18 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये बच गए 2, अब 2 से कैंसिल ये हो जाएगा 500। अब इनको गुणा, आप इनको सभी को गुणा कर लें, जो भी गुणनफल आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। मैंने संख्या थोड़ी बड़ी लिख दी है, तो इन तीनों को गुणा करना आपको कितना, 500 गुणा 1001 और गुणा 667, ये अपने को करना है। ठीक है, तो इजीली अपन इसको कर लेंगे। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन और पूछे कि भाई प्रथम 1000, मैंने बड़ी संख्या लिख दी, प्रथम आपसे कुछ ले कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों ज्ञात, प्रथम 50 से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, तो n का मान कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की भाषा चेंज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन में ये लिख रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो उसी से बेसिस क्वेश्चन है कि 61 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर प्लस, और इस प्रकार से अपने को पूछ लिया 70 का स्क्वायर तक पूछ लिया, बस ज़्यादा नहीं, इतना ही पूछ लिया। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा हुआ है तो आप खुद प्रैक्टिस कर ले, मैं थोड़ा और छोटा लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन लिख लो आप, 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर और प्लस इस प्रकार से 39 का स्क्वायर। बस ये कह रहा है कि भाई इतनी संख्याओं का आप वर्गों का योग निकाल दो। ठीक है, तो वैसे 10 ही पद हैं, ज़्यादा था ही नहीं है। ठीक है, लेकिन योग निकालने के लिए 10 जो है ये भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो देखो तरीका क्या है, आप सबसे पहले 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का योग निकाल लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपना, प्राकृत संख्याओं के प्रथम परसेंट, अपना सूत्र ये था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं योग का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ये था। तो n की जगह कितना है, 1 से अगर 40 तक की बात करें तो 40 हो गया, तो n की जगह 40, तो 40 गुना 40 प्लस 1 यानी 41, और 40 गुणा 2 यानी 80, 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 और बटे में 6, 27 या 81 और 2 तिया 6, ये 20 हो गए। और अब इनको वही गुणा कर लो आप। ठीक है, तो 20 गुणा और 27 को 41 से गुणा करेंगे तो 27 से कम 27 और 27 चौक 108 110। ठीक है, और इनको गुणा करोगे ना तो ये आ गया 22,140 आ गया। कितना, 1 से लेकर के 40 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। ठीक है, 1 से लेकर के यानी प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब अपने को क्या पूछा था, 31 से आगे पूछ रहा अपने को, तो ना, तो 30 तक का पीछे का निकालो आप। 1 से लेकर के 30 यानी 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालो, तो वो कितना आएगा, 30 गुणा 30 प्लस 1 यानी कि 31, और 30 को 2 से गुणा करो तो 60 61 और बटे में 6। ठीक है, अब देखो 6 पंजो 30 कैंसिल हो गए। अब इनको गुणा कर लो 5 और 31 को 61 से गुणा करोगे तो 31 से कम 31 और फिर 6 कम 6 3 9 और 6 3 18 और इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 9 पंजो 45, 8 पंजो 40 और 4 44, 5 और 4 9, ये आ गया 9455। तो 1 से लेकर के 30 तक की संख्या को वर्गों का योग तो ये आ गया, 1 से लेकर 40 तक की संख्या के वर्गों का योग आ गया ये। अब अपने को क्या पूछ रहा है, आपने को तो पूछ रहा है 31 से लेकर के कितने का, 40 तक के संख्याओं का वर्गों का योग पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, जो 40 संख्याओं का जो वर्गों का योग है 22,140 है, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, यानी 1 से लेकर के 40 टोटल 40 तक की संख्याओं वर्गों का जो योग था उसमें से 30 तक की संख्याओं का वर्गों का योग अपन घटा देंगे, तो वो कितना है 9,455, और इसको घटाओगे तो जो भी अपना आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 5 और 6 8 और 5 6 और 12,685। और देख लेना कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था अपना प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग से संबंधित क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी वही बात है, जो
पहले वाले में जो पढ़ा था अपन ने, देखो क्या था कि एक तो बात इसमें ये लिखी है कि भी प्रथम, ये फॉर्मूला तो आ गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, तो वो कितना है n इंटू n प्लस 1/2। सॉरी ये तो प्राकृत संख्याओं का योग है, ठीक है ना, वर्गों का योग नहीं है। सॉरी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग की बात है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे इसमें आता है कि प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो देखो वो क्या है, क्वेश्चन, चलो मैं एक बी पार्टी हो गया, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस आपसे पूछ लिया कि 20 तक का स्क्वायर बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार सम संख्याओं के वर्गों की योग की बात कर रहा है, सम संख्याओं के वर्गों की योग की बात कर रहा है, तो फिर वो कैसे निकाल लेंगे। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योग, ये सब अपने को याद करने पड़ेंगे, सभी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान करो, इसका योग पूछ रहा अपने को ना, लेकिन यहाँ n जो वो क्या प्रथम n सम संख्या है, यहाँ n जो वो क्या सम संख्या जो है उनको n कह रहा है, कितनी सम संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर अपन देखो 2 का स्क्वायर और फिर 20 के स्क्वायर तक कितनी सम संख्या आएंगी इसमें, तो 1 से 20 तक क्या होती है, 10 सम संख्या होती है, 10 से 20 सम संख्या होती है। तो यहाँ n का जो मान है ना वो कितना होगा, यानी अगर इसका मान निकालें तो n का मान यहाँ कितना है, n का मान यहाँ है 10, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संख्या है वो कितनी है, 10 सम संख्या है, ये तो 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग अपने को पूछा है। तो क्या आएगा फॉर्मूला तो यही है कि 2 गुणा n की जगह कितना है 10, फिर 10 प्लस 1 और फिर 10 गुणा 2 यानी कि 20 प्लस 1 और बटे में 3। अब ये कितना हो गया, ये तो हो गया 20, 10 रेग 11 और ये हो गया 21 और बटे में 3, 3 7 21। तो ये कितना आ जाएगा 20 गुणा 77 और इसको हल करोगे तो 0 7 दूनी 14 1 15 154 यानी 1540 आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अब वो या तो लगातार शुरू से हो जाएंगी सम संख्या, उनकी सम संख्याओं के वर्गों का योग आ जाएगा लगातार, और नहीं फिर वैसे प्रश्न पूछ सकता है। कैसे कि प्रश्न पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि भाई 62 का स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ 102 का स्क्वायर प्लस 104 का स्क्वायर और प्लस करके और 200 का स्क्वायर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका मान कितना आएगा। तो क्या करेंगे, 102 से शुरू कर दिया और 200 तक है, तो तरीका क्या होगा, पहले 2 काम करने पड़ेंगे इसमें कि पहले आप 1 से लेकर के 200 तक यानी 100 अपनी जो प्राकृत सम संख्या उनका वर्गों का योग निकालेंगे, और फिर 1 से लेकर के 100 तक कितनी आती हैं तो वो 50 आएंगे, तो 50 सम प्राकृत संख्या का योग निकालेंगे, फिर 100 वाले योग में से 50 वाले योग को माइनस करेंगे तो वही आएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो ये था अपना n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब आता अपना विषम के लिए भी तो आता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहे
कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और यहाँ तक दे दिया अपने को 19 का स्क्वायर। कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना होगा। क्वेश्चन दे दिया अपने को और इसका मान बताओ कितना होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए भी अपने पास एक फॉर्मूला है और वो क्या फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। और वो क्या है दोस्तों, n इंटू 4n² माइनस 1/3, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, n इंटू 4n² माइनस 1/3। ठीक है, सीधे फॉर्मूले अपने याद रखने पड़ेंगे। n जो वो क्या है, कितनी विषम संख्या, वो है n का मान। ठीक है, अब देखो 1 से लेकर के 19 तक कितनी विषम संख्या आई, तो यहां पर देखो 1 से लेकर के 20 तक की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 20 तक कितने होंगे, 10 सम संख्या होंगी, 10 विषम संख्या होंगी। तो 20 तो क्या सम संख्या है, तो इसका मतलब 10वीं विषम संख्या जो है वो पहले आ गई, यानी 20 से पहले 19 है, वो 10वीं विषम संख्या है। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर से लेकर के 19 के स्क्वायर तक और अपने को 10 विषम संख्या मिली। तो यहाँ n का मान कितना हो गया, यानी n बराबर हो गया 10। ठीक है, और अब फॉर्मूले में 10 रखो और सोल्व करो। 10 और 4 गुणा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 और बटे में 3। यहाँ पर थोड़ा गणना पर विशेष ध्यान रखना। 10 400 में से 1 घटाओगे तो 399 बचेगा, 399 और बटे में 3। कभी 100 में से 1 मत घटा देना पहले। ठीक है, पहले गुणा होगा फिर बाकी, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो 400 में से घटाओगे 399, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तियानो 3 तियानो। अब इसको 10 से गुणा करोगे तो 1330 आ जाएगा दोस्तों, 1330। तो 1 से लेकर के यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो उसके लिए जो इनका योग आएगा वो 1330 आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो वही आएगा। ठीक है ना, उसमें सीधा कह दिया कि 10 विषम संख्या है, तो इसका मतलब विषम संख्या जो उनका संख्या दे दी अपने को 10, तो वहाँ n का मान 10 सीधा हो गया। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से आता तो अपने को देखनी पड़ती है कि n का मान होगा क्या। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और लिख रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखा a का क्यूब, सॉरी a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और मैं कर देता हूँ 27 का स्क्वायर। कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ n का मान पहचानो, यानी 27 से आगे कौन आएगा, 28। इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेकर के 28 तक कितनी, 14 तो सम संख्या होंगी, 14 होंगी विषम संख्या। तो यहाँ 27 जो है ना वो 14वीं विषम संख्या है। इसका मतलब है यहाँ 1 से लेकर के 27 तक की अगर हम बात करें तो ये जो टोटल पद आएंगे ना वो कितने आएंगे, 14 आएंगे। इसमें 14 पद आएंगे इस प्रकार से, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इस प्रकार से 27 तक। तो ये 14 पद हो गई। अब n का मान 14 वो रख दो, इसमें सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता अपना क्या कि अपने को कह दे कि भाई 31 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस करके और प्लस 39 का स्क्वायर, इसका मान बताओ कितना होगा। तो वही तरीका, पहले आप 1 से लेकर के 39 तक के स्क्वायर का योग निकालोगे, वो कितना आएगा, यानी 1 से 39 तक कितनी हुई, 40, 1 से 40 तक 20 समय 20 विषम है, तो ये 20 पद हुए। ठीक है, तो पहले ये जो 1 से लेकर 39 का स्क्वायर तक है यानी 20 विषम संख्या, उनके वर्गों का योग निकालेंगे। और फिर कितनी 31 से शुरू कर रखा ना, इसका मतलब 1 से लेकर के 30 तक वो कितनी होंगी, 15 विषम संख्या होंगी, 15 सम संख्या होंगी। तो इसके लिए तो 15 हो जाएगा और इसके लिए n का मान हो जाएगा 20। ठीक है, और फिर ये जो योग आएगा उसमें से नीचे वाला घटा देंगे तो अपने पास ये योग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी फॉर्मूले करवाए हैं और इस पर अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिखें और या फिर कोई साइक बुक होगी उसमें से क्वेश्चन देखें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। अच्छा टॉपिक है और
आगे भी चलता रहेगा। अभी देखो इसमें मैंने प्राकृत संख्याओं के वर्गों के प्राकृत संख्या का योग और वर्गों का योग तक की बात हो गई है। अभी एक वीडियो और बनाएंगे अपन इसके ऊपर, एक क्लास और लेंगे जिसमें प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आएगा। फिर कुछ क्वेश्चन और आएंगे, इन सभी से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद में इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम तुरंत इसको कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि सूत्र जितने भी बताए हैं ये तो देखो अपने को याद करने पड़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।